नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों 5 बार नेट परीक्षा दी है वंदना यादव ने और वो पाँचों बार असफल रहीं। उनका नेट भी नहीं क्लियर हो पाया था, लेकिन देखिए उनकी रणनीति, उन्होंने कैसे की तैयारी और जेआरएफ हिंदी ये उन्होंने उत्तीर्ण किया है। ये हमारी ऑनलाइन बैच की छात्रा रही हैं साहित्य और सृजन की। तो आइए सुन लेते हैं वंदना यादव से। नमस्ते, मेरा नाम वंदना यादव है। मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया है। और अभी जो परीक्षा हुई थी एनटीए नेट की जून 2020, मैंने उसमें अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 98.27 परसेंटाइल है मेरे। और रही बात ये परीक्षा मैंने पहले कितनी बार दी, तो मैंने 4 से 5 बार ये परीक्षा पहले भी दी है और अभी तक मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो निराशा तो बहुत होती है, पर कहीं ना कहीं पता था मुझे कि यह मेरी ही कमियों की वजह से हुआ है। तो इस बार क्योंकि मैंने फोकस करके पढ़ाई नहीं करी, तो इस बार मैंने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दिया और अपने विषय जो कि हिंदी है मेरा सेकंड पेपर, उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। और अपने विषय से संबंधित मैंने कुछ पुस्तकें ली, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि सभी के पास होता है जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस बार जो परीक्षा मैंने दी है मैंने उसमें भी देखा कि उससे सीधा सीधा प्रश्न पूछे हुए हैं, डायरेक्ट कोटेशन उठा के पूछी हुई हैं। और मैंने नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, साथ ही आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास भी मैंने पढ़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीजन असर्शन वाले प्रश्न होते हैं उसके लिए किताबों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम उसे कहीं से लर्न करके नहीं कर सकते हैं। उसके लिए किताबों का समझना, विषय को समझना बहुत ज़रूरी होता है, टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए मैंने सिलेबस को अपने सामने प्रिंट आउट करा के रखा और देखती रही कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया है, क्या बाकी है अभी। और सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उनके संग तो बहुत ही ज़रूरी है याद करना, क्योंकि इस बार भी जो पेपर था उसमें भी आए थे सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो वो किया। साथ ही मैंने डिटेल में निबंध वगैरह पढ़े और कुछ शॉर्ट नोट बनाए और कुछ मैम अंजलि उपाध्याय मैम के पास नोट्स थे वो रखे थे, उनको पढ़ा। और क्योंकि डिटेल आप बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट ही काम आते हैं। तो अगर आप डिटेल एक बार पढ़ते हैं और साथ में कुछ शॉर्ट नोट बना लेते हैं तो बहुत हेल्प होती है। और क्योंकि एग्ज़ाम के समय आप डिटेल में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल हुए। और साथ ही मैंने खुद लिख लिख के याद किया चीज़ों को, क्योंकि याद करने से बार बार भूल जाते हैं, तो लिख लिख के मैंने याद किया और साथ ही सामने पेस्ट भी किया। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पिछली बार बोला कि मेरे नेट भी नहीं हो रहा था, तो मैं पढ़ती चली जाती थी, पीछे का रिवाइज नहीं करती थी, तो मेरा सारा भूलता जाता था। और तो इस बार मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। और रही बात फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कुछ वीडियोस देखे, बुक से पढ़ा और पर्सनल नोट बनाए, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुए। और हिंदी के लिए तो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए और कुछ मैम के बहुत अच्छे नोट्स थे जो कि बहुत हेल्पफुल हुए। और साथ ही मैम क्विज़ वगैरह लेती थी, फुल लेंथ क्विज़ होते थे 100 क्वेश्चन के, तो उनको भी देती थी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मेरा जेआरएफ हो सकता है। तो थैंक यू मैम।